हेलो एवरीवन। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग के साथ साथ मेरे भाई मैथ के क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपके पेपर एनालिसिस के आधार पर हैं। यानी कि भाई बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की और उन्होंने बताया कि सर रीजनिंग और मैथ में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे टॉपिक मैं आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने हल करने वाला हूं। तो आ जाइए भाई फटाफट से लाइव, ताकि हम इस क्लास को शुरू कर सके। ठीक है, तो देखिए भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो ठीक उसी संबंध का निरूपण करता हो जो संबंध दिए गए शब्द युग्म में अभिव्यक्त है। सड़क का संबंध कंक्रीट से है, तो बताइए डॉक्टर का संबंध दवा से होगा क्या? आभूषण का संबंध चूड़ी से होगा क्या? पानी का संबंध गिलास से होगा क्या? या फिर मेरे भाई दीवार का संबंध ईंट से होगा क्या? ठीक है, तो देखिए भाई सवाल में बोला कि सड़क का संबंध किससे है? कंक्रीट से। यानी कि इतना तो आप सभी को पता होगा कि सड़क को किससे बनाया जाता है? सर सड़क को बनाया जाता है कंक्रीट से। ठीक है, सीधी सी बात है भाई। क्या डॉक्टर को दवा से बनाते हैं क्या? नहीं सर, डॉक्टर तो अड्डी मांस का होता है, दवा का थोड़ी होता है। इस देखो आभूषण चूड़ियों के बनाए जाते हैं? नहीं भाई, आभूषण सोने के बनाए जाते हैं, चांदी के बनाए जाते हैं, लेकिन चूड़ियों के थोड़ी बनाए जाते, मतलब ये गलत हो गया। क्या पानी गिलास से बनता है क्या? नहीं मेरे भाई, लेकिन दीवार ईंटों से बनती है, ये बात सही है सर। दीवार का निर्माण किससे होगा? ईंटों से। भाई ईंट होगी तभी तो दीवार होगी। ईंट मान लो, पत्थर मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन सर ये सारा जो सामान होगा तभी तो दीवार बनेगी। इसका मतलब 4 ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। अगला सवाल आपके सामने है। उस घन का चयन करो जो दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी कि मेरे भाई जिस प्रकार का ये घन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, अगर भाई इसको मैं मोड़ दूं तो इनमें से कौन कौन से जो पासे हैं वो आपके बन जाएंगे और कौन कौन से ऐसे हैं जो नहीं बनेंगे। ठीक है, तो रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। तो मेरे भाई देखो ऐसे सवाल जब भी आ जाए, मैंने आपको बताया कि इसका उल्टा ये होता है। यानी कि एक का उल्टा क्या हो गया? 4। यानी कि जहां पर एक दिख जाए वहां पर 4 दिखना ही नहीं चाहिए। सर यहां पर एक भी दिख गया और 4 भी दिख गया, मतलब ये तो गलत हो गया सर। ठीक है भाई, आगे देखो 5 का उल्टा 3 है। यानी कि जहां पर 5 दिख जाए वहां पर 3 दिखना ही नहीं चाहिए। सर यहां पर 5 और 3 दिख गए, मतलब ये भी गलत हो गया सर। आ जाओ इसके आगे अगर हम देखें तो 2 का उल्टा 6 होता है। 2 का उल्टा मेरे भाई 6, तो 2 और 6 का रिलेशन कहीं पर है क्या? नहीं है। देखो इसको ध्यान से देखो, इसमें मेरे भाई 2 है, 4 है और 5 है। 2 4 और 5 इनका तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब ये तो बन ही जाएगा। इसमें देखो 1 6 और 5, तो 1 6 और 5 इनका भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये भी बन जाएगा। तो भाई सी और डी दोनों बन जाएंगे केवल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केवल सी और डी। ठीक है, केवल सी और डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने 3 ऑप्शन दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। अगला सवाल आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करो जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। बताओ मेरे भाई, इस आकृति के बाद में ये आकृति आपके सामने है और भाई ये आकृति है, तो बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका क्या आएगा? कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए भाई जिसका ये सवाल गलत हो जाए, क्योंकि आसान सवाल है। देखो मेरे भाई, ये देखो इसका मुंह देखो भाई, इसका मुंह मेरे भाई इस कोने की तरफ है। ठीक है सर, इसका मुंह इस कोने की तरफ हो गया। ठीक है, देखो एक चौकोर खाना हम बना लेते हैं, तो इसमें देखो इसका जो मुंह है वो इस कोने की तरफ है। ठीक है, इसका जो मुंह है इस कोने की तरफ है। ठीक है, इसका जो मुंह है इस कोने की तरफ है, इस कोने की तरफ हो गया। तो बचा कौन सा सर? ये वाला कोना बचा। तो इधर को मुंह, सर इधर को मुंह इसमें तो नहीं है, मतलब ये तो गलत हो गया। इधर को मुंह इसमें भी नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। तो इसमें भी इधर कोई है और इसमें भी इधर कोई है। अब देखो भाई जिधर को मुंह है उधर से देखो भाई एबीसीडी शुरू होती है। एफ के बाद में जी आता है, ठीक है, आई के बाद में जे आता है, ठीक है, ओ के बाद में पी आता है, ठीक है। तो देखो भाई जिधर को मुंह है उधर से क्या एम के बाद में एल आता है क्या? नहीं आता सर, एल के बाद में एम आता है, मतलब ये तुम्हारा देखिए उल्टा है भाई। एम के बाद में तो एन आता है, एल थोड़ी आता है, तो ये गलत हो गया ना भाई। जिधर को इसका मुंह है उधर से शुरू करना है, तो एल के बाद में एम आता है, इसका मतलब यही ऑप्शन तुम्हारा सही है। तो जिन बच्चों ने भाई 3 ऑप्शन दे दिया उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। ठीक है, बात खत्म, पैसा हजम। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन है जो आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। और भाई एक बात और बता दूं कि जिन बच्चों की जीके जीएस कमजोर है, ठीक है, रीजनिंग और मैथ तो मैं करवा दूंगा, लेकिन जीके जीएस जिनकी कमजोर है उन सभी के लिए मेरे भाई मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है। उस पीडीएफ में आपको 7 से 8 हजार
क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 7 से 8,000 क्वेश्चन मिलेंगे और वो पीडीएफ मेरे भाई 40 से 45 नंबरों की गारंटी है कि आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपने इस पीडीएफ को पढ़ डाला तो उसकी लाइफ जिंगा लाला। ठीक है भाई, 40-45 नंबर मामूली बात है क्या मिलना। ठीक है, तो ओनली 50 रुपए का वो पीडीएफ है। जिन बच्चों को भी चाहिए, ठीक है, इन नंबरों पर 77339169, ठीक है, 9169 और 93, इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं ओनली 50 रुपए में। ठीक है, 7 से 8,000 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 से 45 नंबरों की गारंटी भी है। ठीक है, तो ओनली 50 रुपए प्राइस है इसकी। जिन बच्चों को चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है भाई, बताइए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प का चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी कि बताना है भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, बताओ मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका क्या आएगा। ठीक है सर, कर ही देंगे हम तो। देखो यहां पर देखो, इसमें भी शुरू में ऐप है, इसमें भी शुरू में ऐप है, इसमें भी शुरू में ऐप है और इसमें भी शुरू में ऐप है। मतलब मेरे भाई ऐप तो आएगा ही आएगा, तो शुरू वाले अक्षर को तो छेड़ो ही मत, क्योंकि ऐप तो आएगा ही आएगा, इसकी तो गारंटी है, क्योंकि 4 ऑप्शनों में ऐप है, तो शुरू वाले ऑप्शन को तो छेड़ो ही मत। आगे आ जाओ, यहाँ पर एम आया 13 नंबर का, ठीक है सर। जी आया 7 नंबर का, ठीक है। ए आया 1 नंबर का, ठीक है। यू आया 21 नंबर का, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, देखो सर ये इससे कितना कम भाई, 13 में से 6 घटा दो 7 आ जाएगा, 7 में से 6 घटा दो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी मेरे भाई 6 कम। तो अगर मेरे भाई 21 में से मैं 6 घटा दूं तो भाई 15 आएगा। भाई 15 और 6 21 होता है। अब 15 नंबर पर मेरे भाई क्या आता है सर, 15 नंबर पर तो ओ आता है। तो ऐप के बाद में ओ, इसमें भी नहीं है और मेरे भाई इसमें भी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो इसमें देख लो मेरे भाई, यहाँ पर देखो, अगर मैं ध्यान से देख दो भाई, टी आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर, ठीक है। सी आता है कितने पर, 3 नंबर पर, ठीक है। एल आता है कितने पर, 12 पर, ठीक है। और यू आता है मेरे दोस्त 21 नंबर पर, ठीक है। ठीक है, 20 में अगर मैं 9 जोड़ दूं 29 नंबर का, अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, मतलब सर ये 9 जुड़ा है। ठीक है, 9 में 3 में अगर मैं 9 जोड़ दूं, 9 और 3 12 होता है, ठीक है सर। 12 में अगर मैं 9 जोड़ दूं 21 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 21 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो 21 में 9 जोड़ेंगे भाई 30, सर अंग्रेजी में तो 26 ही होते हैं, ये 30 वाला कहां से लेकर आए। तो मेरे भाई मामला गंभीर है। ठीक है, तो मेरे भाई 30 आते हैं और अंग्रेजी में तो 26 अक्षर होते हैं। तो ऐसे करो मेरे भाई, 26 को इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 नंबर पर डी आता है। तो एफ ओ डी, सर एफ ओ डी तो इसमें तो एफ ओ आ रहा है, मतलब ये गलत हो गया। जिन बच्चों ने 2 ऑप्शन किया उनके मजे मजे, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया है उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई सभी का क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल पर। इसमें बताइए भाई, ठीक है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित संख्याएं आपस में संबंधित है। ठीक है, तो इसका बताना है भाई आपको, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है भाई कि जो संबंध इनके बीच में है वही संबंध इनमें से किस किस के बीच में होगा। बताइए मेरे भाई। तो देखो सर, आसान है सवाल। तो देखो 9 और 3 कितना होता है सर, 9 और 3 होता है 12। अगर मैं 12 का स्क्वायर कर दूं तो 144 आ जाएगा। सर बात तो सही है आपकी। इसमें देखो 8 और 7 15 होता है भाई, अगर भाई 15 का स्क्वायर कर दूं तो 225 आ जाएगा। सर बात तो आपकी सही है। यहाँ पर 8 और 5 13 होता है। क्या 13 का स्क्वायर 168 होता है? नहीं सर, 13 का स्क्वायर तो 169 होता है। इसका मतलब इसमें तो 168 है, मतलब ये तो गलत हो गया। ठीक है, 6 और 2 8, 8 अंटी ठीक है, 8 अंटी 64 होता है। सर इसमें 81 है, मतलब ये भी गलत हो गया। 7 और 4 11 होता है, 11 का 121 होता है, मतलब ये भी गलत हो गया। 5 और 3 8, और 8 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है सर, 64 होता है। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका 100% सही है। तो जिन बच्चों ने 4 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। ठीक है, तो डी ऑप्शन देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। अगला सवाल सेम टू सेम उसी प्रकार का है आपके सामने। ठीक है, सवाल में बोला कि विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन करो जो दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चयों के बीच में है। ठीक है, यानी कि भाई इनके बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन इनमें से किसके बीच में है, फटाफट आंसर कर दो। ठीक है, तो मेरे भाई देखो सर आसान नहीं लग रहा है मुझे तो, 12 चौका 48, 16 दूना 32, 16 तीन 48। ठीक है मेरे भाई, देखो आसान, देखो 60 में तुम 6 का भाग दे दो। देखो यहां पर है 60, 5 और मेरे भाई 6।
60 में तुम 6 का भाग दे दो मेरे भाई कितना आएगा 10 आएगा। और सर 5 का दुगुना ही तो होता है 10। बात तो सही है सर आपकी। इसमें देख लो, देखो 48 में 3, ठीक है 48 में 3 का भाग दे दो सर, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 बार जाएगा सर। 8 का दुगुना ही तो है 16, 8 दूनी 16 ही तो होता है, इसका मतलब ये भी सही है। तो मेरे भाई 17 में तो 4 का भाग जाता ही नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। इसमें देखो 24 में तुम 3 का भाग दोगे, 8 तिया 24, भाई 3 का भाग दोगे 8 तिया 24। और सर 8 जो है 4 का दुगुना ही तो होता है, 4 दूनी 8, मतलब यही तुम्हारा रिलेशन सही है, बाकी तुम्हारे गलत हो गए। ठीक है, यहाँ पर देख लो 25 में तो 3 का भाग जाता ही नहीं है, 25 में 6 का भाग भी नहीं जाता, तो मेरे भाई यहीं पर भाग जाता है, इसका मतलब यही रिलेशन आपका सही है। ठीक है, तो शुरू की संख्या में लास्ट की संख्या का भाग दो, जो आंसर आ जाए इसका दुगुना होगा। शुरू की संख्या में लास्ट की संख्या का भाग दो, जो भी आंसर आए उसमें इसका भाग दे, ठीक है, इसका दुगुना होगा। तो मेरे भाई वही काम हमारा यहाँ पर रिपीट हुआ है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो भाई अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो ये गलत टाइपिंग हो गया, इसको आ जाओ, इसको देखो मेरे भाई ध्यान से और बताइए कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आसानी सवाल है मेरे भाई, ठीक है, आसानी सवाल है मेरे भाई। दर्पण प्रतिबिंब आप सभी को बताना है। ठीक है, फटाफट आंसर करने का प्रयास कीजिए कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो मेरे भाई देखो, जैसा आकृति त्रिभुज यहां पर है वैसा का वैसा त्रिभुज यहां पर दे दिया। सर वैसा का वैसा थोड़ी बनेगा, घूम के बनेगा ना, इसका मतलब ये तो हमारा हो गया गलत। ठीक है, आ जाइए अगले पर ध्यान से देखो मेरे भाई, देखो ठीक है, ये बात भी सही है, ठीक है, ये वाली भी सही है। देखो मेरे भाई और हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, और मेरे भाई इनमें क्या डिफरेंस है, तो और हम देखो, देखो जिधर को इसमें त्रिभुज, देखो तीर का निशान इसमें भी इधर को है, तीर का निशान इसमें भी मेरे भाई इधर को बन गया, इसका मतलब मेरे भाई ये भी हमारा हो गया गलत। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, और हम क्या देख सकते हैं मेरे भाई, तो इसमें देखो ये वाली आकृति, देखो ये और ये दोनों में सेम है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज भी दोनों में सेम है, तीर का निशान भी दोनों में सेम है, दिल भी दोनों में सेम है, स्टार भी दोनों में सेम है। भाई ये मुझे ही लग रहा है या आपको भी लग रही है। ठीक है, ये दोनों आकृतियां जो सेम सेम आपके सामने बनाई हुई है, ये तुमको ही सेम सेम लग रही है, मुझे भी सेम सेम लग रही है। ठीक है, तो एक सेकंड भाई, देखो ये तो मामला गंभीर हो गया, मुझे तो दोनों आकृतियां एक जैसी दिखाई दे रही है मेरे भाई। ठीक है, हाँ ये मिस्टेक है भाई, देखो इसमें इसका ये जो रंगा हुआ है हिस्सा है ना, इसमें ऊपर का हिस्सा रंगा हुआ है, लेकिन इसमें सर ये नीचे का हिस्सा रंग दिया, मतलब ये गड़बड़ है सर, ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने एक आंसर दे दिया उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गए। भाई देखो सीधी सी बात है, इसमें ऊपर का हिस्सा रंगा हुआ है, इसमें नीचे का रंग दिया, तो भाई जब तुम कांच में शक्ल देखते हो तो क्या तुम्हारे पैर ऊपर थोड़ी हो जाते हैं, नहीं होते ना, इसका मतलब ये तुम्हारा गलत है। अगला सवाल आपके सामने है, बताइए विकल्पों में दिया गया कौन सा अक्षर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। आसान सवाल है मेरे भाई, ठीक है, आसान सवाल है, आंसर करो। देखो क्यू आता है 17 नंबर पर, ओ आता है 15 पर, एम आता है 13 पर, के आता है 11 पर, आई आता है 9 पर, जी आता है 7 पर। सर ये 2 छोटा है, ये भी 2 छोटा, ये भी 2 छोटा, ये भी 2 छोटा, ये भी 2 छोटा, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो मेरे भाई 5 नंबर का आएगा, और 5 नंबर पर तो मेरे भाई ई आता है, इसका मतलब यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने ये आंसर दिया ई, उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई सभी का क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है, अगले सवाल पर बढ़िए। लो मेरे भाई, ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए भाई देखो मेरी मानो ना, तो सवाल को पढ़ो ही मत, लास्ट की लाइन को पढ़ लेना भाई। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है, यानी कि चारों में से हमको बताने कि भाई डिफरेंस कौन सा। ठीक है, मतलब 3 तो एक जैसे हैं और एक थोड़ा सा अलग, बताइए भाई इनमें डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, तो मेरे भाई देखो सर अंधा भी बता देगा इसको तो ठीक है, अंधा भी बता देगा मेरे भाई। देखो कैसे, देखो भाई अगर मैं 9 का स्क्वायर कर दूं तो 81 होता है, और सर 81 में से 1 घटाएंगे 80 आ जाएगा। ठीक है सर, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 में से अगर मैं 1 घटा दूं तो 120 होता है, बात तो सही है सर। यहां पर देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में से 1 घटा दूं तो 24 हो जाएगा, बात तो सही है सर। यहां पर देखो मेरे भाई 7 का स्क्वायर 49 होता है, कि 49 में से 1 घटाने पर 48 आता है क्या,
बस सर ये गड़बड़ घोटाला है, ठीक है, ये गड़बड़ घोटाला है, मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। 49 में से 1 घटाएं तो 48 आता है, यहाँ पर तो 52 है, इसका मतलब यही तुम्हारा क्या हो गया, अलग। तो मेरे भाई इस बेहतरीन सी क्लास के लिए, एक शानदार सी क्लास के लिए आपको 1 लाइक तो करना पड़ेगा, ठीक है, 1 लाइक तो आप कर ही सकते हो मेरे भाई, वो था अच्छा अच्छे सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए मेरे भाई, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। और मेरे भाई देखो इसको मैं नहीं करेंगे क्योंकि मेरे भाई ये मैं आपको कल करवा चुका हूं, ठीक है। तो अगले सवाल पर आइए मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में कैप को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है मेरे दोस्त, लोग को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है मेरे भाई, तो बीईडी को कैसे लिखा जाएगा, आंसर करने का प्रयास करो, ठीक है भाई, बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। यहां पर देखो सर CAP, सी कितने पर, 3 नंबर पर, सॉरी ऐसे कर लो, सी को सी लिख दो, ए को ए लिख दो और पी को पी लिख दो। सी का उल्टा एक्स होता है, ठीक है सर, ए का उल्टा जेड होता है, ठीक है सर, और पी का उल्टा क्या होता है भाई, काला पानी, यानी कि इसका उल्टा के हो गया, ठीक है। एक्स आता है 24 नंबर पर, जेड आता है 26 नंबर पर और के आता है मेरे दोस्त 11 नंबर पर, ठीक है। अगर मेरे भाई देखो यहाँ पर मुझे 26, 24 और 13 लाना है, तो अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो मेरे भाई मेरा कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा सर। इसमें से अगर मैं 2 घटा दूं तो 24 आ जाएगा, ठीक है सर 24, और अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो मेरे भाई 13 आ जाएगा, तो मेरे भाई 26, 24, 13 आ गया। इसका मतलब मेरे भाई यही रिलेशन है, उल्टा लिखो, +2 -2 +2 कर दो, ठीक है। तो सेम काम इसमें करके देख लो मेरे भाई, BED बी कितने नंबर पर आता है मुझे ये बताओ सर। बी का उल्टा क्या होता है सर, बी का उल्टा तो वाई होता है, ठीक है सर। ई का उल्टा क्या होता है सर, ई का उल्टा तो मेरे भाई वी होता है, ठीक है सर। डी का उल्टा मेरे भाई क्या होता है, डी का उल्टा तो सर हमारा डी का उल्टा मेरे भाई क्या होता है सर, डी का उल्टा तो डब्ल्यू होता है, ठीक है सर, ठीक है। ये आता है मेरे भाई कितने नंबर पर सर, ये 25 पर आता है, ठीक है। ये मेरे भाई कितने पर आता है सर, ये 22 पर आता है, ठीक है, और ये आता है मेरे भाई 23 पर, ठीक है। अगर मेरे दोस्त इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 27 नंबर का आएगा। अब अंग्रेजी में तो 26 ही अक्सर होते हैं, मतलब 27 हमारा 1 आ गया, ठीक है। इसमें अगर मैं 2 घटा दूं तो मेरे भाई 20 नंबर का आएगा, तो 1 के बाद में 20 आ गया, ठीक है सर। इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 25 हो जाएगा, तो 1 20 25, 1 20 25, 1 20 25 इसमें है और किसी में है ही नहीं। तो जिन बच्चों ने ए आंसर दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया। 1 20 25 इसका राइट आंसर है। जिन बच्चों ने ए आंसर दिया उनका तो सही हो गया, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। तो 1 20 25 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे भाई। उल्टा लिखो, +2 -2 +2 कर दो, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और मेरे भाई क्वेश्चन बहुत ही शानदार है सर ये तो, ठीक है, ये क्वेश्चन तो मेरे भाई बहुत ही शानदार है। तो आंसर करने का प्रयास करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। 34, 23 और 12, ठीक है सर। 71, 37 और 3, ठीक है सर। तो बताइए भाई इनके बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन इनमें से किसके बीच में होगा, फटाफट आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो मेरे भाई देखो आप क्या करोगे, देखो यहां पर देखो 34, 23, 12, 34, 23 और 12, 23 गुणा 2 कर दो सर, 23 दूना होता है 46, 46 में से अगर मैं ये बटा दूं 12, तो 46 में से 12 घटाएंगे तो 34 आएगा, बात तो सही है। इसमें देख लो मेरे भाई 71, 37 और मेरे भाई 3, 37 गुणा में 2 करेंगे मेरे भाई 74, और 74 में से अगर मेरे भाई मैं 3 घटा दूं तो 71 हो जाएगा, बात तो सही है। तो मेरे भाई अगर मैं 12 दूना 24 कर लूं और 24 में से 16 घटा दूं, क्या 14 आएगा, क्या नहीं आएगा। 50 गुणा 2 कर लूं, 50 गुणा 2 कर लूं 100 हो जाएगा, 100 में से 20 घटा दो 80 आएगा, 75 नहीं आएगा, बात ये भी गलत है। 65 का दुगुना 130 होता है, 130 में से 50 घटा दो तो क्या 20 आएगा, क्या नहीं आएगा। इसमें देख लो मेरे भाई 55 गुणा में 2 करो, 55 गुणा में 2 करो मेरे भाई कितना होगा, 110 होगा। 110 में से अगर मैं 91 घटा दूं तो मेरे भाई 19 आएगा, बात तो सही है सर। इसका मतलब यही रिलेशन आपका एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो शुरू बीच की संख्या का दुगुना करो, लास्ट की संख्या को घटा दो, बीच की संख्या का दुगुना करो, लास्ट की संख्या को घटा दो, शुरू वाला आंसर आ जाएगा। तो भाई वही काम किया, बीच की संख्या को दुगुना किया, 55 दूना 110 होता है, 110 में से मैंने 91 में घटाया तो 19 आ गया, बात खत्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने मेरे भाई कि कथन और निष्कर्ष का आप सभी का फेवरेट सवाल है, ठीक है, आप सभी का फेवरेट सवाल है भाई। ये देखो कुछ जेड ऐप हैं सर, इनमें से कुछ जेड है ना,
इनमें से कुछ जेड हमारे एफ हो गए, बात तो सही है, ठीक है, कुछ जेड हमारे एफ हो गए, ठीक है। सभी जी जेड हैं, सारे के सारे जो जी है ना वो मेरे भाई जेड के अंदर आ रहे हैं, तो सारे के सारे जो जी हैं वो जेड के अंदर आ रहे हैं। देखो भाई, कोई भी एफ जी नहीं है, कोई भी एफ जी नहीं है, लेकिन सर हो भी तो सकता है, सवाल में तो कहीं पर मना थोड़ी किया है। वैसे जैसे मान लो मैंने जी के गोले को छोटा बनाया, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना दूं तो ये इसके जाके टच हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा। तो मेरे भाई सवाल में तो कहीं पर मना ही नहीं किया कि एफ जी नहीं हो सकते, तो फिर हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? मतलब सर 50-50 का चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, गलत मार दो, बात खत्म। कुछ जी एफ नहीं है, कुछ जी एफ नहीं है, मेरे भाई हो भी सकते हैं, सवाल में थोड़ी पर मना थोड़ी किया है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। कोई भी एफ जेड नहीं है, कोई भी एफ जेड नहीं, क्यों नहीं है भाई? ये है तो सही भाई हमारे, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो कोई भी निष्कर्ष हमारा अनुसरण नहीं करता। जिन बच्चों ने 3 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। जिन बच्चों ने मेरे भाई 3 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। क्लियर है? आ जाओ। लो मेरे भाई, आप सभी की फेवरेट मैथ, ठीक है, आप सभी की फेवरेट मैथ आ चुकी है मेरे भाई। तो अब वर्ल्ड वॉर होगा, ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर होगा मेरे भाई। बताइए, नीचे दी गई तालिका के 5 विभिन्न शहरों में स्मारकों की संख्या दर्शाती है, बी स्मारकों की संख्या डी स्मारकों की संख्या के अनुपात से क्या है? ठीक है, तो मेरे भाई देखो, सर बी में स्मारक कितने? 30, ठीक है। और भाई डी में स्मारक कितने? सर डी में हमारे 150, तो 150, इनका अनुपात निकाल लो मेरे भाई। 30 एकम 30 और 30 पंजो 150, यानी कि 1:5 राइट आंसर हो गया, बात खत्म, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 1:5 आंसर दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी। भाई बी का मतलब बी में 30 स्मारक है और डी में 150, तो 30 बटे में 150 कितना हो गया मेरे भाई? 1 बटे में 5 हमारा हो गया। अगला देखो मेरे भाई, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी से, ठीक है, दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करो। तो मेरे भाई दूध और पानी का अनुपात, यानी कि मेरे भाई मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है मेरे भाई? इसको मान लेता हूँ 5x और इसको मान लेता हूँ मेरा 3x, ठीक है। 7 लीटर इसमें दूध पानी मिला दो। सर इसमें देखो दूध तो वो का वही है, लेकिन 7 लीटर मेरे भाई पानी मिला दिया इसने, तो मेरे भाई अब ये अनुपात कितना बन गया? 1:2 बन गया। कितना? 1:2 बन गया, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, इसको गुणा कर दो यहाँ पर और इसको गुणा कर दो यहाँ पर, तो 2 को यहाँ पर गुणा करें सर 5 दूनी 10 x हो जाएगा, और इसको 1 से गुणा कर दो वही संख्या आएगी मेरे भाई 3x प्लस में 7। x इधर को आएगा तो मेरे भाई 10x माइनस का 3x बराबर में मेरे भाई 7 हो जाएगा। 10x में से 3x गया तो मेरे भाई 7x बराबर में 7, तो 7 एकम 7 कट जाएगा। x का मान कितना आ गया? 1। तो मेरे भाई x का मान 1 है, और हमने यहाँ पर मिल्क की जो क्वांटिटी मानी, तो कितनी मानी थी? 5x मानी थी, तो 5, और x का मान आ गया 1, तो 5 गुणा में 1 यानी कि 5 लीटर इसका क्या हो जाए मेरे भाई? दूध की मात्रा कितनी है? 5 लीटर। तो जिन बच्चों ने 4 ऑप्शन कर दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। तो जिन बच्चों ने भाई 4 ऑप्शन किया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने भाई, अगला सवाल आपके सामने है, यदि 2 धनात्मक वास्तविक संख्याएं 9m² प्लस में n² है, तो बताइए mn का मान 5 है, तो बताइए 3m प्लस में n का मान कितना होगा? तो मेरे भाई देखो, 3m प्लस में n का मान हमसे पूछे, इसका स्क्वायर कर दो मेरे भाई, कितना हो जाएगा? सर a² मतलब 9m का स्क्वायर हो गया, प्लस में b² मतलब n का स्क्वायर हो गया, प्लस में 2ab 2 गुणा में 3m गुणा में n हमारा हो गया। तो 9m² प्लस में n², इसका मान कितना? सर इसका मान तो 40 है, तो इसकी जगह पर मेरे भाई 40 लिख दो, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, 6 और mn का मान कितना है मेरे भाई? 5 है, तो mn का मान मेरे भाई 5 हो गया, ठीक है। तो 40 प्लस में 6 पंजो 30 कितना हो गया मेरे भाई? 40 और 30 होता है मेरे भाई आपका 70, ठीक है। 40 और 30 होता है मेरे भाई आपका 70 होता है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ से हमको तो इसका मान निकालना, इसका तो मेरे भाई यहाँ पर अगर ये स्क्वायर है तो इधर को रूट लग जाएगा, यानी कि मेरे भाई 3m प्लस में n का मान कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 70 तुम्हारा मान आ जाए, ठीक है। और अंडर रूट में 70 तुम्हारे ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन ही हमारे क्या हैं? गलत है।
तो जिन बच्चों ने मेरे भाई √70 आंसर किया होगा उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है मेरे भाई। तो देखो सवाल तो आसान ही था, ठीक है, सवाल तो आसान ही था, लेकिन ऑप्शन हमारे क्या हो गए, मिस्टेक हो गई। ठीक है, ऑप्शनों की मेरे भाई क्या हो गई, हमारी मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, √70 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगला सवाल आपके सामने है, ठीक है, ये समीकरण आपको दिया है, बताना है भाई इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो मेरे भाई देखो आपको दिया है a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। और भाई आप सभी को पता है कि a का स्क्वायर, ठीक है, आप सभी को पता है कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, आप बोलोगे a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी और होता है मेरे भाई a माइनस का b। ठीक है, a प्लस में b, a माइनस का b आपका होता है। ठीक है, तो मेरे भाई देखो यहाँ पर a की जगह पर कितना है भाई, a प्लस बी है। ठीक है, a प्लस बी इसकी जगह पर है, प्लस में b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है a माइनस का b, a माइनस का b। ठीक है सर, इसमें आ जाओ, a की जगह पर पूरा का पूरा a प्लस बी और माइनस की जगह पर मेरे भाई ये पूरा का पूरा, तो मेरे भाई माइनस का a हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का मेरे भाई क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई देखो इसमें a से a कट गया, इसमें b से b कट गया, तो इसमें 2a बचा और इसमें 2b बचा। ठीक है, तो मेरे भाई 2a गुणा में 2b कितना होता है मेरे भाई, 4ab होता है। क्या होता है मेरे भाई, 4ab होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो मेरे भाई ये सवाल बहुत ही आसान लेवल का था, चौथी पांचवी क्लास में ऐसा सवाल करने को बता दिया जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको आप फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी सवाल मैंने क्या दिया, प्लस और माइनस आपस में कट जाते हैं, बताइए मेरे भाई। ठीक है, इसका आंसर कर दो मेरे भाई, ये सबसे शानदार सवाल है सर। ठीक है, ये मेरे भाई सबसे शानदार सवाल है। ठीक है, यानी कि आज की क्लास का ये सबसे शानदार सवाल है, तो सारे बच्चे मेरे भाई इसका राइट आंसर करो। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये आज तक का मतलब आज की क्लास का सबसे शानदार सवाल। देखो ए समान समय अंतराल में बी का पीछा कर रहा है, ए 8 बार कूदता है जबकि बी 7 बार कूदता है, लेकिन ए द्वारा 7 कूदों में तय की गई दूरी बी द्वारा 5 कूदों में तय की गई दूरी के बराबर है। ठीक है, तो मेरे भाई मान लेते हैं कि सर जो ए है ना, ए इसने मेरे भाई 7 कूदों में x किलोमीटर की दूरी तय की, और ये जो आपका बी है ना, बी इसने मेरे भाई 5 कूदों में x किलोमीटर, भाई क्योंकि दूरी समान है, इसने जितनी दूरी तय की 5 कूदों में, 7 कूदों में इसने भी इतनी दूरी तय की, तो मेरे भाई मान लेते हैं ए ने 7 कूदों में x किलोमीटर की दूरी तय की और b ने 5 कूदों में x किलोमीटर की दूरी तय की। तो मेरे भाई ये एक कूद में कितनी दूरी तय करे सर, एक में करेगा ये x बटे में 7 की, और ये मेरे भाई एक में कितने करेगा सर, ये करेगा x बटे में 5 की। लेकिन सर हमको एक एक का थोड़ी निकालना, हमको तो इसका 8 बार का निकालना है, इसका 6 बार। तो मेरे भाई अगर इसका 8 का मान निकालना है तो मेरे भाई ये हो जाएगा 8x बटे में 7, और मेरे भाई इसका अगर तुमको 6 का निकालना है मेरे भाई जाएगा 6x बटे में 5। तो मेरे भाई दोनों का अनुपात आपसे पूछा, तो मेरे भाई अब आपको कुछ भी नहीं करना, सवाल बहुत आसान हो गया, 8x बटे में 7 कर दो और भाई इसका अनुपात भाई बटे में कर दो, 6x बटे में 5 कर दो। ठीक है, तो मेरे भाई देखो x से x कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो नीचे का 5 है ये जाकर गुणा हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो 6 है ये गुणा हो जाएगा यहाँ पर। तो मेरे भाई 8 पंजो 40, तो 40 बटे में 6 7 42। ठीक है, 42, तो मेरे भाई 2 का भाग दिया 20 बार गया और 2 का भाग दिया 21 बार गया, तो 20 बटे में 21 इसका राइट आंसर होगा, जो कि मेरे भाई आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। तो जिन बच्चों ने भाई 4 आंसर किया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया। तो ये थी आज की क्लास, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और भाई जिन बच्चों को जीके जीएस का पीडीएफ चाहिए ओनली 50 रुपये में 40-45 नंबरों की गारंटी भी है, इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज कर दें। ठीक है, 77339169 और 93 इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप वो पीडीएफ ले सकते हैं ओनली 50 रुपये में। तो मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।